हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद किचन एंड फैमिली ब्लॉग। और ये है कुमुद की दुनिया। और आइए और यहाँ कुछ सीखिए और मुझे भी सिखाइए और इन्जॉय करिए। तो हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह मैं आपको आज भी बता रही हूँ कि मेरी पिछली वीडियो बंद हो गई है, जो केडी सीरीज ब्लॉग के नाम से थी। उसमें कुछ इशू हुआ है, इसलिए मैंने नया चैनल बनाया हुआ है। मेरा बहुत घाटा हुआ, मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी और 3 साल मेहनत करी थी। उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, उस प्यार के लिए मैं आभारी हूँ। और इस चैनल में भी मैं वही प्यार चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए और हम और आप मिलके दोनों आगे बढ़ें। ऐसा करके आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं आप लोगों से अपने सारे दुख बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है मेरी ज़िंदगी में। और जब मेरा चैनल चला गया था तो सोचिए मैं कैसे कि अपना समय गुजारी होंगी। मैं मन से पूरे तरीके से टूट गई थी। हालांकि इतना ज़्यादा मैं आगे बढ़ी नहीं हूँ, फिर भी एक आशा होती है। आशा से ही इंसान का जीवन होता है। जो आशा मैंने लगा के रखी हुई थी वो धाराशायी हो गई। वो एक छोटी सी गलती के कारण सब कुछ चला गया। तो मैं आप लोगों से फिर से कहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें और मुझे आगे बढ़ाएं। चलिए, और आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरु नानक जयंती है, तो गुरु नानक जयंती की भी मेरे सिख भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं। आप सुबह की बनाने जा रहे हैं चाय, फिर बनेगा नाश्ता। सब एक एक करके अभी नहाना धोना सबका चल रहा है। मैं पहले से कर लेती हूँ, तो मेरे को किचन में आने से कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरी आदत है किचन में आने। तो लोगों को लगता होगा कि दो दो बहुएं हैं फिर भी आप किचन में रहते हो, तो उसका भी एक रीज़न है कि जब 2 बहुएं हैं तो 4 बच्चे हैं और मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। हम हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसे करके हमारी फैमिली 10 लोगों की हो रही है। तो बड़ी फैमिली में जहाँ बड़ा काम होता है, तो सब मिलजुल के काम कर लें तो बहुत अच्छा होता है। बहुएं भी तो किसी की बेटियां होंगी, और आजकल की बहुएं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। जो हम लोगों ने किया हुआ है वो बहुएं नहीं कर पाती हैं। तो चलिए, अब बहुओं का बनते हैं सहारा और अब शुरू करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले शुरुआत में किचन में चाय का दौर शुरू होता है। वो सबके घर में होता होगा, जो मेरे घर में भी होता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं चाय से। तो सबसे पहले हम करेंगे गर्म पानी, जो कि सुबह सुबह हमारे घर में सभी कोई गर्म पानी पीते हैं। तो मैं इकट्ठा गर्म करके रख देती हूँ, फिर सब अपना आके पीते रहते हैं। अभी बच्चों को स्कूल भी है, हालांकि कल छुट्टी थी, स्कूल नहीं था बच्चों का, तो इसीलिए थोड़ा सा समय था। तो नहीं, सुबह से बहुत भगदड़ मस्ती है, शांति बिल्कुल नहीं रहती है। और इधर हमारी बन रही है काली चाय और हो रहा है गर्म पानी। इसके साथ मैंने एक रेसिपी बनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है मूंग दाल की टूटन, मतलब इसको हमारे यहाँ चूनी बोलते हैं, दाल की टूटन को। तो इसको हम डाल देते हैं एक बर्तन में, क्योंकि इसका यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ख़राब हो जाती हैं, फेंकी जाती हैं, तो इसका हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी और हेल्दी सी डिश बन सकती है। तो इसको हम अच्छे से वॉश करके और इसमें डाल के पानी, इसको भीगने के लिए 2 घंटे में ये बराबर भीग गई थी, रख देते हैं। और इधर हम गोभी का भी यूज करेंगे इस डिश पे। तो गोभी को खड़े करके और बढ़िया गर्म कर लेते हैं, तो क्योंकि उसमें से जो कीड़े उड़े हों तो निकल जाते हैं, दवाइयाँ निकल जाती हैं। और गोभी को ऐसे हम बढ़िया चॉप कर लेते हैं जितना हमसे हो सकता है। तो मेरे से तो बहुत चाकू चलाना नहीं आता, फिर भी मैंने काट लिया है। रंग बिरंगी सब्जी मैंने रख दी है। और अब हम शुरुआत करते हैं पीसने से। तो चलिए इसको पीसते हैं, दाल को।
और एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, जिसको कब्ज़ होता हो तो इसी टाइप की सब्ज़ी बना के खाएं तो उसका कब्ज़ पेट का एकदम साफ़ हो जाता है। इसमें बहुत फाइबर होता है मूंग में। और मैंने इसके बहुत सारे छिलके भी नहीं निकाले थे क्योंकि छिलका बहुत ही फ़ायदा करता है पेट के लिए। और इसमें हमने धनिया और मिर्ची और अदरक डाल के इसको पीस लिया है। इसमें डाल देते हैं ही और इसका दरदरा सा पेस्ट कर लेते हैं। बहुत मतलब चिकना नहीं करना है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी का यूज किया है क्योंकि इसको गीला नहीं करना है। मूंग की पीठी जो है इससे गीली हो जाती है। ये देखिए दरदरा सा पीस लिए हैं और इसमें बहुत पानी भी नहीं लगा है। हरी हरी दिख रही है क्योंकि इसके छिलके मैंने बहुत सारे नहीं निकाले थे क्योंकि वो भी फायदेमंद होती है। और अब चलिए इसका मेन प्रोसेस शुरू होता है, इसकी फेटाई। जो इसको हम फेट के हल्का कर लेंगे। इसमें हल्दी और नमक डालेंगे और वो कटी गोभी डालेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां आप डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इसमें 2 चम्मच मैंने बेसन भी डाला था बाइंडिंग के लिए, क्योंकि मूंग की दाल जो होती है दरदरी होती है, वो अच्छे से मतलब चिकनी नहीं होती है। तो मेरी ये वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है। तो इसको आप मन चाहे आकार में तोड़ लें, चाहे आप कोफ्ते की तरह, चाहे ऐसे पकौड़ियों की तरह। तो मैंने पकौड़ियों की तरह ही बनाया हुआ था क्योंकि बहुत देर हो रही थी, बच्चे रो रहे थे खाने के लिए, तो जल्दी जल्दी खाना पीना करना था। उसमें थोड़ा टाइम लगता तलने के लिए भी, क्योंकि बाहर से चिकना होता है तो उसको आराम से तला जाता है। थोड़ा सा अंधेला है फ्रेंड, तो देख लीजिएगा, फिर भी अभी सब कुछ देखेगा साफ साफ। और ये इसमें हम डाल दिया अजवाइन और जीरे का फ़ोरन और उसमें डाल देते थोड़ा सा हींग। हींग बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की हींग होनी चाहिए तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसमें हमने लहसुन प्याज का बिल्कुल यूज़ नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं सिर्फ टमाटर से ही हमारी सब्ज़ी बनी है। वो भी मैंने टमाटर को भी नहीं पीसा है, टुकड़े टुकड़े में काट लिया है। इसमें डाल देते हैं गरम मसाला थोड़ा सा जो होममेड है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, और धनिया पाउडर। मैं बस बाहर का मसाला भी पसंद नहीं करती लेना। इसके बाद हम इसे धीरे धीरे भून लेंगे। इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा दही जो घुली रखी थी, उसको भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया थोड़ी सी घर की निकली हुई मलाई। और इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा, नहीं ये फट जाएगी इसकी ग्रेवी। और इसको हम चला चला के इसको अच्छे से उबाल ला दिए हैं। और ये जो मैं डाल रही हूँ तो ये मूंग की ही दाल को मैंने चिकना पीस लिया था इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें लहसुन प्याज का तो कुछ यूज किया नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से गाढ़ी हो गई है। इसकी भी हमें भुनाई करनी है, नहीं इसमें भी कच्चापन आएगा ग्रेवी में, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के और अच्छे से भून लेते हैं। और ये जो सब्ज़ी बनी है मैंने अपने दिमाग से बनाया हुआ है। और ये मेरी जो डिश आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। मेरे को फेसबुक पे फॉलो करिएगा, यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। और ये सब्ज़ी देखिए मैंने अब इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं। इसको 5 मिनट ग्रेवी को उबालने के बाद, और बच्चों की प्लेट लग रही है क्योंकि वो खड़े हैं खाने के लिए, उनको लगी है जोरों की भूख। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चे जो हैं बहुत परेशान करते हैं। ये देखिए सब्ज़ी देखने में सुंदर लग रही है तो खाने में क्रीमी टाइप की कितनी अच्छी लगती रही होगी। हालांकि मलाई डालना ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, यदि आपके पास है, नहीं है तो आप किसी चीज़ से भी बना लें। और इसकी सब्ज़ी भी कई तरीके से बनती है, इनकी ग्रेवी भी कई तरीके से बनती है। तो मैंने जो बनाया है तो आपको दिखाया है। मेरी मम्मी लोग दूसरे टाइप का बनाती हैं। तो देखिए अब फूली फूली बढ़िया घी चुपड़ी रोटी और मूंग दाल की सब्ज़ी। तो ये हेल्दी सा खाना खा के कोई कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जो इसको खाएगा। तो चलिए आप लोग भी आइए हमारे घर खाने के लिए। बस एक कमी रह गई है, मेरे को इस सब्ज़ी का नाम नहीं सूझा हुआ है। यदि आप लोगों को सूझे तो आप बताइए। इधर बन गया है चावल, क्योंकि कुछ लोगों को चावल खाना था तो चावल के साथ ये सब्ज़ी खाने के लिए चावल बनाया गया है। और इधर उतर आया है चांद जो हमारे आंगन में, तो ये मेरे हाथों में है।